सुनाना। अब देखिए मुझे बच्चे एबीसीडी कैसे सुनाते हैं। की साड़ी अच्छी मिल गई सो टेंशन, कोनो की लुगाई खराब मिली सो टेंशन, और बहू को सास तेज मिल गई सो टेंशन। नमस्कार साथियों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग झांसी से हमारा अभी सफ़र तय हुआ है और हम लोग जा रहे हैं मऊरानीपुर प्रोग्राम के लिए, जिसमें हमारे साथ हैं बुंदेलखंड के हमारे मशहूर जाने माने। अगर आप झांसी या बुंदेलखंड के आसपास अगर कोई प्रोग्राम होता है, जन्मदिन हुआ, शादी हुआ है, कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, खुशियों वाला जो प्रोग्राम होता है, जिसमें लोगों को इतनी टेंशन भरी समय में, आप कोविड जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 साल हो गए हैं, कोरोना काल में भी जिसने लोगों के चेहरों पे मुस्कान देने का काम किया है, ऐसे हमारे बुंदेलखंड के गौरव हमारे आदरणीय बड़े भाई अरविंद सिसोदिया जी झांसी से हमारे साथ में हैं। और बुंदेलखंड के हमारे उभरते हुए सितारे, उनको हम लोग कुमार, बुंदेलखंड का कुमार सानू भी लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे हमारे राजू राज भैया जी हमारे साथ में हैं। और इसी क्रम में हमारे कम समय में जिन्होंने भोजपुरी फिल्म में भी काफ़ी काम किया हुआ है, अभी हाल ही में दुबई कल्चर प्रोग्राम के माध्यम से दुबई में भी वो अपना यहाँ बुंदेलखंड का नाम रोशन करके आई। ऐसी बुंदेलखंड की उभरती हुई कलाकार स्टार राधिका प्रजापति जी, जो कि पीछे बैठी हुई हैं तो आपको नहीं दिख रही होंगी। तो हम लोग जा रहे हैं मऊरानीपुर कार्यक्रम में। तो भाई साहब, हम लोगों की ओरछा वालों की जो सुबह की जो शुरुआत होती है, वो पहले तो हम लोग राम राय सरकार को नमन करते हैं, और दूसरी आपकी आवाज़ हम लोगों के कान में पहुंचती है। पूछो कैसे? आपको याद हो शायद, करीब 4 साल पहले हम लोगों ने एक स्वच्छता के लिए ऑडियो बुक किया था भाई साहब। हाँ, अपन लोगों ने उसके यहाँ किया था, जयशंकर के यहाँ, जी, जिसमें स्वच्छ भारत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कचरा गाड़ियाँ जो हमारे नगर ओरछा में जा रही हैं, उसमें जो आवाज़ सुनाई दे रही वो हमारे भैया जी की आवाज़ है, अरविंद जी की, जो बोल रहे हैं कि नगर पंचायत ओरछा को सुंदर एवं स्वच्छ बनाना है और कचड़े को डस्टबिन में भी डालना है और नदी पे कचरा नहीं फेंकना है, ये सारी चीज़ें बोली हुई है। तो भाई साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे जो ब्लॉग देखने वाले जो हमारे बुंदेलखंड और साथ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं, तो काफ़ी सुना हुआ है सब लोगों ने वैसे वीडियो के माध्यम पे सारी चीज़ें, तो हम चाहेंगे एक बार ब्लॉग के माध्यम से आपकी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ और आप एक अपने 2 शब्द उन लोगों के हमारे ब्लॉगर से कहें। जी भाई साहब जी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, हृदय भाई को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब वाला जो बटन दिखाई दे रहा है इसे दबा दें, और वो ऑल वाला घंटा है ना, टिंग 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 टिंग, उसे भी दबा दें। हाँ दोस्तों, हम आपके दोस्त पप्पू राजा आज बड़ी मस्ती करने जा रहे हैं, सही बता रहे दोस्तों। हाँ, वैसे तो हम यात्रा कलाकार है, कई आवाज़ें निकाल लेते, मतलब 75 करीब फिल्म स्टार की आवाज़ें आती है, मगर हमारा ये कैरेक्टर है पप्पू, जो चलाते हम चप्पू। अच्छा, एक बात बताएं दोस्तों, आजकल देख रहे मोबाइल का चलन है, आप भी हाथ में वही पकड़े मोबाइल, मगर इस मोबाइल के चलन में हमने देखा है लोग दीवाने हो गए, खासकर महिलाएं। सवेरे सवेरे की बात करी तो सवेरे की बता रहे, सवेरे उठेंगी, एक सेल्फी खींचेंगी, फेसबुक पे अपडेट, आज हमने बिना मुंह धोए सेल्फी खींची, कैसी लग रही हूँ। अच्छा, फेसबुक पे जितने देवर होते हैं, वाह भाभी क्या लग रही हो, ऑसम, नाइस। अच्छा, खुद के पति ने देख ली, क्या लग रही, क्या मुंह धो गया। अच्छा, व्हाट्सएप की बात करूं तो व्हाट्सएप पे लड़के ज्यादा परेशान हैं। कोई रात के 12 बजे अननोन नंबर से मैसेज आ जाए,
फिर तो लड़के सीआईडी बन जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाल के हाल पता करते हैं नंबर है किसका। अच्छा खुशी ज्यादा होती क्योंकि दिल में एक ही बात चलती, बाबा ये नंबर उसी का तो नहीं है। पता चला सवेरे पापा फोन करते हैं, बेटा हमने जियो की नई सिम खरीदी। हाँ हमने रात के तुम्हें मैसेज किया था। अच्छा पापा वो आप थे, आपके चक्कर में हम पूरी रात नहीं पढ़ पाए। तो दोस्तों ये जमाना बदल जाता है और मैं फिर से वही बात करूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे हृदय भाई को सपोर्ट करें और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दोस्तों फिर हमारे राजू भाई तो हैं ही, राजू राज बुंदेलखंड आइडल है। हमारे साथ राधिका जी भी हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। भोजपुरी फिल्म में आपको ये रोशनी के चक्कर में दिख नहीं रहा क्योंकि इनकी खुद की रोशनी इतनी है, पीछे कुछ वो हाँ जगमगाती रहती है। तो दोस्तों ये सफर कारवार चलता ही है। तो दोस्तों हमारे बीच हैं राजू जी। तो चलिए राजू राज जी से, इनके जो बुंदेलखंड आइडल हैं, इनकी भी बात करते हैं। तो राजू भाई कुछ गुनगुना दीजिए। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं कि पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। थैंक यू। अरे ये इनने गीत भी इसलिए लिया, थोड़े से हल्के फुल्का शाहरुख खान लगते हैं इसलिए शाहरुख खान के गीत ले लेते हैं ज़्यादातर। और चलिए हमारे बीच राधिका जी भी हैं, वैसे बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर हैं और अब गाड़ी में है तो डांस तो नहीं करवा सकते। राधिका जी व्यूअर्स के लिए कुछ कहेंगी? हेलो गाइस, मैं राधा प्रजापति झांसी से हूँ और मॉडलिंग एक्टिंग में मुझे बचपन से ही शौक रहा है, जो कि मैं भोजपुरी मूवी कर चुकी हूँ। बुंदेलखंड में भी काम किया है क्योंकि यहीं का मेरा जन्म है, तो मैं अपने बुंदेलखंड से बहुत प्यार करती हूँ। फिलहाल मैं कल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो बुंदेलखंड का फोक है, जो कि नृत्य है, और अपने कल्चर को जितनी भी विधा है, अपनी प्रथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती जा रही हूँ। तो बुंदेलखंड से हमारा जो फोक ग्रुप है, योगी सरकार ने हमें सिलेक्ट किया हुआ था दुबई में एक्सपो 2020 में। हमारा बुंदेली नृत्य जो है, हम लोग राई बिखेर कर आए हैं वहाँ पर, जो कि और विधाएँ हैं, राई, ढमरियाई, रावला, जोगनी, यहाँ की जो विधाएँ हैं वो हम लोगों ने ज़्यादातर वहाँ पे की हुई थी। और अब मैं अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती जा रही हूँ। और सर का हमारा जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग शो के लिए फ़िलहाल जा रहे हैं और सिंगिंग मेरी लर्निंग पर है, तो मैं अपनी सिंगिंग के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे सिंगिंग से भी बहुत प्यार है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ठीक है दोस्तों, सुनिए आपने सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दो। तो सभी लोग एक बार बोलो सब्सक्राइब कर दो। तो भैया पप्पू राजा भैया अगर हमारे संगे हैं और अपनो समय अगर सही नहीं निकल रहा हो और अपन जैसे यात्रा पे चला ही रहे कंटिन्यू, तो कछु बातें और अपन उनसे सुन लें। जीवन का है कि सभी जने वैसे टेंशन में हैं, सब जने अपने अपने जीवन में, कोनो को कछु की टेंशन, कोनो की साड़ी अच्छी मिल गई सो टेंशन, आओ कोनो की लुगाई खराब मिली सो टेंशन, आओ, और बहू को सास तेज मिल गई सो टेंशन। तो सही किसी ने सच ही कहा है। टेंशन की जब बात आती है कि बच्चों को है पढ़ाई की टेंशन, तो माँ बाप को है बच्चों की टेंशन। बच्चों को है पढ़ाई की टेंशन के पेपर दे के आए हैं, पास हो पाएंगे कि नहीं, तो माँ बाप को है बच्चों की टेंशन, भविष्य बनाएंगे कि नहीं। तो हर सास को है अपनी बहू की टेंशन कि मेरे मन का नहीं करती। तो हर बहू को है सास की टेंशन कि सास हमें काहे नहीं समझती। हर पति को है पत्नी की टेंशन, इतना शक क्यों करती हो, मोबाइल इतनी बार क्यों जांच करती हो। राजू भाई आपके नहीं कह रहे इतनी बार क्यों चेक करती हो। अच्छा मोबाइल चेक जब होता है बार बार तो एक ही बात ही दिमाग में आता है, ये बताओ किसका फोन आया था, कौन थी, किससे बात कर रहे थे तुम। अरे कसम से यार अपने आप पे शक होता, पहले तो खुशी होती है कि जब मतलब उस वो दौर में तब नहीं पटी,
इसे ये लग रहा है शादी के बाद अब पट जाएगी। मतलब इतने खूबसूरत तब नहीं थे हम शादी से पहले, मगर शादी के बाद ऐसे लग रहा है अब हम ज्यादा खूबसूरत हो गए। तो भाई साहब टेंशन, अच्छा वो बिल्कुल भाई साहब ऐसी CID बनती है लेडीज में भाई साहब, ऐसी ऐसी साइडें खोल देंगी जिन साइड के बारे में तुम्हें नहीं मालूम मोबाइल में। अच्छा दिमाग भाई साहब बहुत तेज है। हाँ अच्छा, दिन भर मैंने देखा है लेडीजों को, मैं बुराई नहीं करता लेडीजों की, वैसे सच्ची बहुत अच्छी लेडीज होती, परिवार वही चलाती हैं, मगर जो सच है वो सच है। हम सच्ची बात बता रहे हैं। एक दिन हमने अपनी घरवाली जगह, मैंने क्यों तुमने दाल चावल दिए खाने के लिए, हम दाल चावल खा रहे, ये कंकड़ मुंह में आ रहे, भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दिए हैं, देख के नहीं बना सकती। अब देखिए हमारी घरवाली का जवाब, कहले हाँ हमें तो भगवान ने 2 आंखें दी हैं, तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, चबा के नहीं खा सकते। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ऐसे ही हो जाती है, क्या करें। अच्छा सास बहू की बात करें तो सास बहू, मैं तो ये कहता हूँ माँ बेटी वाला रिश्ता, मगर ये दोनों समझें तो, खासकर बहू तो बहुत कम समझती है, सास माँ को माँ ही माँ कहेंगी, बस कहने में क्या है, मगर मैंने देखा माँ होती है और माँ अपनी बहू को बेटी समझती है और कुछ नहीं समझती, वो बराबर है, चलन चलता है, मगर इस पे भी कॉमेडी बनी जाती है भाई साहब, सही बता रहे। हाँ अच्छा। लड़के अगर दिन में काम नहीं हो रहा है, का बेटा, उन्होंने बहू ने कह दिया, बहू से कहा का बेटा काम काहे नहीं कर रही, मम्मी मेरा सिर दर्द कर रहा है, मम्मी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मम्मी मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अच्छा ये चलन बन जाता है तब से। और उसके बाद अगर पति आ गया, अच्छा पति की तो हरदम भाई साहब माँ आई तो माँ सुनाएगी, चूलू के गुलाम, अगर पत्नी की सुन ली, और अगर माँ की सुन ली, तुम तो अपनी माँ के हो, मेरी क्यों सुनोगे, तो आदमी बेचारा कहाँ जाए। तो पति तो भाई साहब बिल्कुल ये समझ लीजिए उस फांसी के फंदे पर झूलता रहता है कि यहाँ है फांसी उधर है खाई, कहाँ जाए भाई। पति की स्थिति भाई साहब में ऐसी लगा जैसे चकिया की तो पाट रथ, हाँ। मुंह में कछू बे रह जा चना मना, जैसे हाँ। चना दर रहा है तो चना 2-4 रह गए, तो वे जब दरत है तो ऐसे नहीं उचकत भाई साहब। हाँ। तो वैसी स्थिति रहता हमें, मतलब जो जैसे अच्छा कभी कभी आपने ये चीज आजमाई होगी कि जो घरवाली होती पति से एक ही बात पूछती, सुनो आज खाने में क्या बना ले, पति एक काम करो दाल चावल बना लो, अरे कल ही तो बनाई थी। तुम्हें पति को मालूम है, तुम्हें जो मन में आए वो बना, नहीं, तुम बोलो जो बना दे, आलू के पराठे बना लो, कितने ऑयली होते हैं, फैट बढ़ जाएगा। अच्छा एक काम करो करेले की सब्जी बना लो, मुझे पसंद नहीं है, तुम बताओ क्या बनाए, अरे मामी तो बता रहे थे पनीर की सब्जी बना लो, पनीर नहीं, तुम बताओ क्या बना ले, एक काम कर भिंडी की सब्जी बना ले, भिंडी अल्ली मुझे को पसंद नहीं है, कुछ और तुम बताओ क्या बना लूं, एक काम कर तू जहर बना ले, मैं खा ले रहा। भाई साहब सुनना है नहीं है, मैं पूछना पूरा है कि तुम बताओ क्या बना लूं। अच्छा नहीं, अच्छा मैंने ये एक और चीज दी थी, नया जोड़ा होता है, बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। तो मेरे पड़ोस में एक बात है, एक नए जोड़े की शादी हुई, रोड पे जा रहे थे, एक बीच में गड्ढा था, तो बड़े प्यार से जेंट्स ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और कह, अरे जानू संभल के चलो आगे गड्ढा है। उसी रोड से 1 साल बाद फिर दोनों जन निकले, पति ने फिर पकड़ा और कहा, अरे सुन रही हो आगे गड्ढा है। दोस्तों साल भर में अंतर आ गया, पहले जानू से सुन रही हो, मगर अंतर देखिए और बदलता है। 1 साल फिर वहीं से निकलते हैं और फिर वही पति कहता है, अरे दिख नहीं रहा तुम्हें आगे गड्ढा है। और जैसे ही 5वीं साल आती है, पति कुछ बोलते नहीं, बीबी अंदर गड्ढे में गिर जाती है। तो बीबी पूछ मारती है, क्यों तुम पहले साल जब मुझे लेके आए थे तो बोले जानू गड्ढा है, फिर बाद में बोले अरे सुन रही हो गड्ढे है, बाद में बोली आंधरी गड्ढा है, और आज क्यों नहीं बोले। तो पति एक ही जवाब देता है, 5 साल से समझा रहा आगे गड्ढा है, समझे नहीं आ रहा तो घुस जा। तो भाई कॉमेडी बन जाती है, क्या करें। और हंसना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल हंसी की फसल उगना बंद हो गई है। सही है, लोग हर किसी को दुख देना जानते हैं, हंसना जाने क्यों नहीं जानते हैं। तो हंसते रहो, गुनगुनाते रहो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ चलिए तो हम ला गए मऊरानीपुर
और यहीं हमारी यात्रा समाप्त होती है। नमस्ते, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें। सुनाना। अब देखिए मुझे बच्चे ABCD कैसे सुनाते हैं, ABCDEFG, उसमें से निकले। मैंने वो एक गंदी बात बेटा, पंडित जी को चाहे जहाँ से नहीं निकाला करो, कल नल की टोटी से निकाल लिया था धोखे में। वो सुनाओ A फॉर एप्पल। अब देखिए नए जमाने के बच्चे A फॉर एप्पल कैसे सुनाते हैं। E फॉर ढेर सारे एप्पल, E फॉर अनेक एप्पल, H फॉर हमारा एप्पल, N फॉर नारंगी एप्पल, XYZ एप्पल। मैंने इसका मतलब अरे खत्म हो गए एप्पल। तो चलिए अब शुरुआत करता हूँ। मैं आपके सामने एक आवाज निकाल रहा हूँ, एक गेम है और उसमें आज आपको मजा आएगा, क्योंकि आज यहाँ अपन बर्थडे तो मनाने आए हैं, उसके साथ कुछ गिफ्ट भी आपको मिलेंगे कुछ अलग अंदाज में। मैं एक आवाज निकाल रहा हूँ और आपको बताना है ये किस फिल्म स्टार की आवाज है। जो सही बता देगा उसको गिफ्ट। ओके, और राज भाई मेरा साथ देना, ठीक है। सो गौर से सुने, ये किस फिल्म स्टार की आवाज है। बड़े बड़े सर में छोटी छोटी बात होती। किसकी आवाज है? चलो मैं चेक कर रहा था, ये सही है। आप अच्छा हाथ खड़ा कर देना। अच्छा इतने लोग बोलेंगे शाहरुख खान, तो मुझे के लिए है जो बताएगा ये किस फिल्म स्टार की आवाज है। अच्छा है भाई, अच्छा है। हाँ ले, तुमने भी बता दिया, इन्हें भी बता दिया आपको ये किस फिल्म स्टार की आवाज है। गौर से सुनिए।